15 साल बनाम 20 साल की जो राजनीति चल रही है, इसमें बिहार पिछड़ता हुआ जा रहा है। देखिए, रैली तो बिहार बदलाव रैली है, क्योंकि बिहार एक बदलाव चाह रहा है और पूरे बिहार में कोने कोने तक जनसुराज पहुंच चुकी है। प्रभावित है तभी तो हम लोग उनके साथ हैं। पार्टी के हालात बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। देखिए, अभी तो पूरे बिहार में अफसरशाही है। हम जिसको प्रतिनिधि चुनते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस तरह के मामले में कमी आनी चाहिए, लेकिन कमी नहीं आया है। बढ़ोतरी हुआ है लेकिन कमी नहीं आया। देखिए, विकास तो कांटी इतना पिछड़ा जगह नहीं है, लेकिन हाँ, दो चीज़ों का साधन बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सड़कें। लेकिन हाँ, इसमें गुणवत्ता की बात जब आती है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है कि जो सड़कें बन रही है या जो बनती है वो 6 महीना साल भर ज़्यादा नहीं चलता है। जिज्ञासा आपकी क्या है? 15 में चुनाव लड़े विधानसभा का, 20 ड्रॉप कर दिए, 25 का फिर चुनावी वर्ष है। हाँ, बिल्कुल मौका मिलेगा चुनाव लड़ेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2025 का चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में नई नवेली पार्टी जनसुराज अपनी बड़ी रैली बुला रही है पटना में 11 अप्रैल को। कल 11 अप्रैल है, कल जनसुराजी वहां जुटेंगे। लाखों की भीड़ होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में जनसुराज के नेता इनामुल हक हमारे साथ है, बातचीत करेंगे और साथ ही क्योंकि कांटी से ताल्लुकात रखते हैं, 2015 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं बीएसपी पार्टी से, तो कांटी के भी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और कल की रैली का क्या उद्देश्य है? देखिए, रैली तो बिहार बदलाव रैली है, क्योंकि बिहार एक बदलाव चाह रहा है और ये 15 साल बनाम 20 साल की जो राजनीति चल रही है, इसमें बिहार पिछड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में एक मजबूत विकल्प की जरूरत है, वो जनसुराज दे रही है। प्रशांत किशोर की यह रैली कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद भी माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 243 पे तैयारी है, तैयारी तो लगातार चल रही है और पूरे बिहार में कोने कोने तक जनसुराज पहुंच चुकी है, लेकिन सबको एकत्रित करने का जो है प्रयास या बदलाव करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रशांत किशोर चाहे कि हम बिहार को बदल देंगे, ये संभव नहीं है। तो पूरे बिहार के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और बदलाव की नीयत से आगे बढ़ना होगा। जाहिर सी बात है, सब मिलकर बदल सकते हैं बिहार। लेकिन एक सवाल यह बनता है कि आपके जनसुराज में जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं 25,000 रुपया दे करके पहले रजिस्ट्रेशन कराना है जी, ऐसा चल रहा है? हाँ, ये चल रहा है। तो ये समझने की हमको जरूरत है या हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने से पहले ही 25,000 रुपया पार्टी ले रही है, सवाल भी बन रहा है। नहीं, इसमें क्या हुआ कि देखिए 243 सीट है बिहार में और 12,000 से ज्यादा लोग आवेदन आया। तो ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि नहीं, इसमें कुछ शुल्क रखा जाए जिससे आसान हो जाए, क्योंकि देखिए चुनाव हर कोई कह के लड़ नहीं सकता है। चुनाव में संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो उस संसाधन को कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए कम से कम और अच्छे लोग आए, इसके लिए इसमें मिनिमम शुल्क रखा गया है। तो ये पार्टी का निर्णय है। उससे अब 12,500 लोग हैं, उसमें 5 से 6,000 लोग दिए हैं, जो शुल्क दिए हैं। अब 5,000 लोगों में से बेहतर लोग को निकालना ये अपने आप में चैलेंजिंग है। तो लोगों का जिज्ञासा ज्यादा है चुनाव लड़ने का। तो ऐसे में जो फंड इकट्ठा किया गया, जो पैसा लिया गया, फिर उन्हीं विधानसभा में उन्हीं कैंडिडेट पे खर्च किया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रशांत जी लेके चले जाएंगे, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है। कहाँ से आता है पैसा? ये विपक्ष सवाल बहुत पुराना हो गया। जो आदमी के अंदर जो है इतना मतलब जो 8-10 आप लोग प्रभावित है प्रशांत किशोर से? बिल्कुल प्रभावित है, तभी तो हम लोग उनके साथ हैं। मुस्लिम रहेगा प्रभावित? हम लोग तो हैं प्रभावित, मुस्लिम धीरे प्रभावित हो रहे हैं। आप लोग का काम है करना ना, उन लोगों को जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो खूंटा ऐसा गाड़े हुए हैं कि थोड़ा सा उसको हिलाने में समय लग रहा है। तो जैसे जैसे जनसुराज आगे बढ़ेगा, लोग अपने मिजाज को बदलेंगे और जनसुराज के साथ होंगे। जनसुराज किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहे। जनसुराज बिहार में कैसे बदलाव हो, बिहार में कैसे प्लान रुके, बिहार में रोजगार कैसे बढ़े, बिहार में स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, ये सारी चीजों के लिए हमें जो भी बेहतर करना होता है उसके लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। मुसलमान को आना चाहिए पीके के साथ? बिल्कुल आना चाहिए। लालू नीतीश से उबरना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। पीके प्रभावित करेंगे, बिल्कुल प्रभावशाली बनेंगे बिहार, बिल्कुल बनेंगे 100%। लेकिन मुस्लिम वर्ग में जिस प्रकार से देखा जाता है कि अब तो आवाज उठ रही है कि पीके बी टीम है भाजपा के, और भाजपा के साथ जिसकी दोस्ती मुसलमान उसके खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, नीतीश कुमार 2 बार जा चुके हैं आरजेडी के साथ। आज फिर वो और लंबा शासन रहा है उनका बीजेपी के साथ, तो आरजेडी और जदयू तो मिली है ना। तो क्या कहा जाए, ये मानसिकता मुस्लिम जेडीयू को वोट दिया करती थी, लेकिन ये सवाल आरजेडी अगर उठा रही है कि बी टीम है, तो फिर आप भी तो मिल अपने वक्त के हिसाब से आप करते हैं।
तो आप बी टीम साबित कैसे करेंगे आप? ऐसा तो नहीं है कि हाँ वो सिर्फ मुसलमानों का वोट उनको मिला है। जिज्ञासा आपकी क्या है? 15 में चुनाव लड़े विधानसभा का, 20 ड्रॉप कर दिए, 25 का फिर चुनावी वर्ष है। देखिए अब तो चुनाव असाधारण बात नहीं रह गई है और नई नई पार्टी भी है आपकी जन हाँ। स्वराज। तो चुनाव क्योंकि संगठन में काम कर रहे हैं तो संगठन जो चाहेगी वही होगा। और अपना मेरा कोई ये नहीं कि हाँ मैं चुनाव लड़ूं ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अनुभव तो लेकर के बैठे हुए हैं और समाज में भी है, देख रहे हैं सब चीज़ों को। फॉर्म फिलअप किए हैं आप? हाँ फॉर्म तो डाले हैं। अच्छा जी। तो मतलब जिज्ञासा है कि चुनाव लड़े हाँ बिल्कुल, मौका मिलेगा चुनाव लड़ेंगे जन स्वराज से। बिल्कुल। अच्छा, तो बच्चों की आप चुनाव लड़े 15 में, 20 में चुनाव नहीं लड़े, 25 फिर आ गया, पार्टी की हालात को कैसे देखते हैं? पार्टी के हालात बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि आम आदमी को वोट देने के बाद एक ही उम्मीद होता है अपने प्रतिनिधि से कि हमें थाने में, ब्लॉक में पैसा देकर कोई काम नहीं कराना पड़े। लेकिन आज जिस तरीके से सीओ का मामला लगातार आप देख रहे होंगे कि आए दिन आता रहता है, 20,000, 25,000, 50,000 लेकर के, और जो मजबूत पक्ष है उसके हक में कर देना दाखिल खारिज, थाने पे बिना पैसे काम नहीं होना, तो ये बड़ा मुद्दा है कांटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है और इस पर कोई लगाम नहीं है। तो ये यहाँ का ज्वलंत मुद्दा मैं समझ रहा हूँ कि करप्शन बहुत ज़्यादा है कांटी में। करप्शन ये ज़्यादा है तो ये जिम्मेदारी किनकी है हटाना इसको, किनकी जिम्मेदारी में? देखिए अब तो अभी तो पूरे बिहार में अफसरशाही है, लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद जो हम जिसको प्रतिनिधि चुनते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस तरह के मामले में कमी आनी चाहिए, लेकिन कमी नहीं आया है। बढ़ोतरी हुआ है लेकिन कमी नहीं आया। विकास के मामले को किस पैमाने पे देखते हैं? देखिए विकास तो कांटी इतना पिछड़ा जगह नहीं है। बाकी अगर विधानसभा से अगर देखेंगे तो शहर से सटा हुआ जगह है, ये क्षेत्र है, तो विकास के मामले बहुत पिछड़ा नहीं, लेकिन हाँ दो चीज़ों का साधन बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे स्वास्थ्य हो। इसके लिए क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है, शहर में अच्छे एजुकेशन के लिए शहर में जाना पड़ता है, या अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है वो शहर या शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो इस मामले में रोजगार का कोई साधन नहीं है, क्योंकि शहर से सटे हुए हम हैं, 5-10 किलोमीटर भी नहीं है, तो यहाँ पे रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ हैं। एनटीपीसी के अलावा ये एनटीपीसी तो चल ही रहा है, उसमें बहुत सारे हजारों हजार लोग को रोजगार मिला है, लेकिन उसके अलावा क्या बात कर रही है? आज से तो नहीं एनटीपीसी, ये 5-10 साल से तो नहीं है। तो एक यहाँ पे एक जरूरत है कि जो उद्योगीकरण हो और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए घाटी में। सड़क, नाला, पुल, पुलिया, इन सबको कैसे देखते हैं? ये तो एक रूटीन का चीज़ है, बनता टूटता है, इसके लिए कई सारे विभागें काम कर रही है। तो सड़कें, लेकिन हाँ इसमें गुणवत्ता की बात जब आती है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है कि जो सड़कें बन रही है या जो बनती है वो 6 महीना साल भर ज़्यादा नहीं चलता है। पठानटोली में सड़कें बनी हैं और भी कई सड़कें बनी हैं, तो मैं देख रहा हूँ, जब जाता हूँ सड़क से गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि 6 महीना पहले तो सड़क बनी थी। तो कहीं ना कहीं ये मन में सवाल आता है कि इसकी गुणवत्ता में कमी नहीं है, इसकी वजह से सड़क जो है बनते ही टूट जाता है। तो इस पर कोई जवाबदेह तय नहीं है, जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि जो असुविधा हो रही है समाज में लोगों को चलने फिरने में वो ना हो। मौका मिलेगी तो चुनाव इस बार लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी मौका देगी ऐसी उम्मीद? हाँ अगर पार्टी मौका देती है तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक अनुभव है कि 2015 में मैं चुनाव लड़ा था और समाज को बड़ी करीब से समझा हूँ और यहाँ के मुद्दों को भी समझता हूँ और राजनीति को भी समझता हूँ। तो अगर इस तरह का मौका मिला तो चुनाव लड़ेंगे। चलिए, इनामुल हक साहब हमारे साथ थे, जन स्वराज के नेता हैं, और बातचीत हुई कई मुद्दों की, पार्टी की जो अपनी रणनीति है, जो रैली हो रही है, उद्देश्य क्या है और कांटी के हालात कैसे हैं, विकास के पैमाने को किस रूप में देखते हैं, तमाम बातों पे बातचीत हुई है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। यदि इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो वो भी लिख करके भेजिए। अगली बार बातचीत में उस सवाल का जवाब इनसे ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।